नमो बुद्धा जय भीम। हे मेरे प्रिय देशवासियों, भाई बहनों, दोस्तों एवं आदर्श न्याय पार्टी की प्रिय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों, मैं आपको कुछ बातें अवगत कराना चाहता हूँ। उसको कुछ अच्छे से ध्यान से सुनें। मैं एक संदेश दे रहा हूँ और संदेश उनके लिए है जो हमारे देश में विधानसभा और प्रत्येक राज्य में विधानसभा एवं केंद्र की सरकार में बैठे SC ST एवं मिनॉरिटी के लोग बैठे हैं। उनके लिए मेरा संदेश है। उन तक मेरा ये संदेश जरूर पहुंचा। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है, प्रार्थना भी है। और जो हमारे SC ST के भाई जो सांसद विधायक हैं, वही मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मैं गलत बोलूं तो उस पर हमको जरूर अवगत करवाएं कि ये बात गलत बोल गए आप। तो देखिए, संदेश सुनिए कि हे SC ST के आरक्षित जनप्रतिनिधि, संविधान के अनुसार आप SC ST की आरक्षित सीटों के कारण विधायक या सांसद बने, अन्यथा आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप सामान्य सीटों से चुनाव लड़ोगे। एक बात। दूसरी बात है कि हे SC ST के विधायक और सांसद, कहने के लिए तुम SC ST के नाम पर चुने गए हो, लेकिन यह साफ हुआ है कि तुम SC ST के लिए नहीं बल्कि शासक जातियों के लिए आरक्षित हो। जब चुनाव का समय आता है तब आप बांध लेते हो गले में पट्टा, शासक जातियों की निशानी का। शासक जातियां भी आखिर किस लिए तुम्हें रखते हैं? उनकी निशानी का पट्टा बांधकर क्या तुम्हें रखा जाता है? चुटकुले सुनाने, गाना गाने, हाजी हाजी करने, जू हजूरी करने या उबासी करने के लिए? अगली बात है, हे SC ST के विधायक और सांसद, जब तुम्हारे मालक शासक जातियों तुम्हारे सामने संविधान विरोधी नीतियां बना रही हैं या बनाती हैं, उसे अमल में लाती हैं या ला रही हैं, तो तुम उसमें अपना समर्थन दे रहे हो। कौन सी नीतियां? तुम जरा भी कुछ नहीं सोचते इसके बारे में। शासक जातियां धड़ल्ले से निजीकरण की नीतियों पर अमल कर रही हैं, निजी कंपनियों से चुनाव में चंदा लेती हैं और आगे ले भी रही हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रही हैं, सरकारी सेवाओं में भर्ती बंद है, लाखों युवा बेरोजगार हैं, करोड़ों श्रमिक बेहाल हैं, लाखों परिवार भूमिहीन हैं। क्या इसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा? कभी कुछ बोला? कभी विधानसभा में या संसद में एक क्वेश्चन उठाया? नहीं। अच्छा, ये छोड़ दो आप। बजट में SC ST OBC की हिस्सेदारी के बारे में ये भी नहीं बोल सकते आप। तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में इस पर भी नहीं बोल सकते आप। तो फिर जाति और महिला विरोधी अत्याचारों और SC ST OBC पर झूठे मुकदमा दर्ज के बारे में, इसके बारे में भी नहीं बोल सकते आप। गरीबों के हक व अधिकार के बारे में, इसके बारे में नहीं बोल पाते आप। अरे, गरीबों की भूमि छीनी जा रही हैं, इसके बारे में नहीं बोल पा रहे आप। यदि आप संसद और विधानसभा में ये बातें बोल नहीं सकते तो आप
तो वहां पर आप क्यों हो, किस लिए हो? अरे हाँ, तुमने तो बांध लिया है गले में पट्टा शासक जातियों की निशानी का, और तुम अपनी ही जाति वालों का स्वार्थ के चक्कर में पड़कर नुकसान और हानि पहुंचा रहे हो, आरक्षण खत्म कर रहे हो, गरीबों की बहु बेटियों की इज्जत के लिए खिलवाड़ कर रहे हो। क्या आपकी कैसी नीतियां हैं? अब भी समय है मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो हमारे विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में हैं एवं सांसद में बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी भी समय है, मेरी बात मान जाओ, समझ जाओ। यदि आप बाबा साहब के दिए अधिकारों से विधायक या सांसद बने हो, तो विधानसभा या लोकसभा में बैठे हो, तो दिलाओ अपने भाइयों को हक और अधिकार, मत होने दो अत्याचार। यही है हमारे विचार। जय भीम, जय भारत।